हम लोग श्री राधा रानी की जो सहचरी मंजरी वृंद हैं, उनकी कैसी अद्भुत माधुरी है, कैसा उनका स्वभाव है, कैसा उनका रूप रंग है, कैसी उनकी प्रकृति है, कैसी सेवा में उनकी तत्परता है, कैसा उनका प्रियाजू के प्रति, लालजू के प्रति कैसा भाव है, कैसा अद्भुत समर्पण है, इनका हम लोग स्मरण कर रहे हैं। आगे जो उनके दिव्य दिव्य लक्षण है, इस ग्रंथ में बड़ा पुष्कल रूप से वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसमें श्लोक है। केवल मंजरी सखियों की कैसी शोभा है, सहेलियों की कैसी शोभा है। आगे आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। राधा पदाब्ज सेवान्य स्पृहा कालत्रयोज्झितां राधा प्रीति सुखाम्बोधा अवपारे बुडितां सदा। राधा पदाब्ज सेवान्य अस्पृहा अस्पृहा कालत्रयोज्झितां, कह रही हैं कि राधा पदाब्ज सेवानी अस्पृहा, माने ये जो सहचरी हैं, ये जो प्रिया जो की सेविका हैं, इनको केवल और केवल प्रिया जो की सेवा के सिवा और कोई इनकी इच्छा ही नहीं है। स्पृहा, अस्पृहा माने इच्छा, अस्पृहा माने कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना ही नहीं है। राधा पदाब्ज सेवान्य, केवल प्रिया जो की चरणों की सेवा मिले, पंखा झलने को मिले, उनके गुणगान करने को मिले, नृत्य दिखा करके सेवा करने को मिले, वाद्यंत्र बजा के सेवा करने को मिले, गान करके सेवा मिले, मूर्छल से भंवरों को भगाने की सेवा मिले, चौड़ ढोरने की सेवा मिले, बिजना से ब्यार करने की सेवा मिले, वस्त्र धारण कराने की सेवा मिले, तांबुल खवाने की, पिकदानी में पिक उठने की, अबीर गुलाल उड़ाने की, फूल बरसाने की, जय जय ध्वनि उच्चारण करने की, बलिहार लेने की, रूप माधुरी निहारने की, मुखबास देने की। माने ये जो हमने दो चार बातें कही हैं, सेवा का प्रकल्प बड़ा विस्तृत होता है। सेवा के जो भाव और जो प्रकार हैं वो बहुत अधिक हैं। तो कह रही हैं कि राधा पदाब्ज सेवान्य अस्पृहा कालत्रयोज्झितां, माने तीनों काल में, ना प्रातः काल, मध्य काल और रात्रि काल कह लीजिए, माने तीनों काल में इनको केवल और केवल प्रियाजू की सेवा की चाहत है। इसके अतिरिक्त और कोई स्पृहा इनके हृदय में है ही नहीं। स्पृहा क्या कहेंगे, स्पृहा की गंध ही नहीं है तीनों काल में। राधा प्रीति सुखाम्बोध, राधा प्रीति सुखाम्बोधौ अपारे बुडिताम सदा। देखो, जब सेवा करेंगे तो स्वाभाविक है कि किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा और सुख देंगे तो सुख मिलेगा। बाबा एक दोहा सुनाते थे कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिलत है दो, दुख दिए दुख होत है, सुख दिए सुख होत। कि 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण है, उनमें सार यही बात है। और एक और श्लोक मिलता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। के अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण हैं, उसमें उसका सार वेद व्यास जी 2 शब्द में व्यक्त किए हैं कि परोपकार करने से पुण्य मिलता है और दुख देने, पीड़ा देने से, दूसरे को पीड़ा देने से क्या मिलता है, दुख मिलता है। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार का फल क्या होता है, पुण्य होता है, और परपीड़ा देने का फल दुख होता है। तो जब सहचरी प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत तक
रात्रि पर्यंत प्रिया जो के मुँह निहार रही हैं, चरण की सेवा कर रही हैं, भोजन की सेवा कर रही हैं, बिजना से बिहार कर रही हैं, पद पावरे दे रही हैं और भोजन करा रही हैं, बिलसा रही हैं, बिहार करा रही हैं, शयन करा रही हैं, जगा रही हैं, उठा रही हैं, मुख देख रही हैं, कीर्ति गान कर रही हैं, कीर्ति श्रवण कर रही हैं, बलिहार ले रही हैं, फूल बरसा रही हैं, चरणों को लालन कर रही हैं, कर कमल को लालन कर रही हैं, तो प्रिया जी को सुख दे रही हैं ना, प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रही हैं, तो सेवा का मेवा मिलता है ना, सेवा का मेवा, इनको सेवा का मेवा क्या मिलता है? तो राधा प्रीति सुखाम्भो धऊ, प्रिया जू के प्रेम के सागर में, वो सागर कैसा है? तो अपारे बुढ़ताम सदा, सदा प्रिया प्रीतम के प्रेम के सागर में डूबी रहती हैं। भाई प्रिया जी की थोड़ी सी हंसी देख लें तो सुख सागर में डूब जाती हैं, उनके अंचल की फहरान देखती हैं, उनकी चाल देखती हैं, उनकी ग्रीवा मटकन देखती हैं, उनकी दंतावली देखती हैं, उनके कर कमल देखती हैं, नख देखती हैं, माला देखती हैं, बोली सुनती हैं, उनकी भौहों की मटकन देखती हैं, उनका विलास देखती हैं, उनकी कैसे प्रिया जो कौर ले रही हैं उनको चर्वण कर रही हैं, निगल लें, कैसे जल की घूंट ले रही हैं, कैसे दूध पी रही हैं, कैसे शरबत पी रही हैं, कैसे मिठाई खा रही हैं, कैसे उनको कर प्रक्षालन करा रही हैं, कैसे पहुँच रही हैं। तो मैंने प्रिया जो कि सेवा के सागर में सदा सर्वदा डूबी रहती हैं, वो कैसा है? मैंने प्रिया जी का जो प्रेम सागर है, रस सागर है, उसमें सदैव डूबी रहती हैं। तो सागर कैसा है? तो कह रहे अपारे बुढ़िताम सदा, वो अपार जिसकी कोई और छोर नहीं। कहने का मतलब ये कभी शुष्क नहीं होती हैं, कभी चिड़चिड़ी नहीं होती हैं, कभी क्रोधित नहीं होती हैं, क्योंकि इनका चरण से लेकर के मस्तक तक रोम रोम प्रिया जो के प्रेम के सागर में निमग्न रहता है, डूबा रहता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री। राधा राधा पदाम्बुज, राधा पदाम्बुजादन्यत् स्वप्नेऽपि च न जानतिं, राधा पदाम्बुजादन्यत् स्वप्नेऽपि न जानतिं, राधा संबंध संधावत प्रेम सिंधौ घशालिनीं, राधा पदाब्जादन्यत् मने प्रिया जू के चरण कमल, ये चरण कमल दायां चरण कमल है, बायां चरण कमल है, उसमें 5-5 उंगलियां हैं, सदा वो महावर से, मेहंदी से, पत्रांकन से सुसज्जित है, उसे कमल की गंध निकल रही है, अतिशय सुकुमार हैं। कोटि कोटि कमलों की जो शीतलता है, उनकी जो सुंदरता है, उसको छीनने वाले प्रिया जी के जुगल चरण कमल है। 5-5 उंगलियां हैं, वो ऐसा लगता है मानो ये कमल दल की आभा को, छवि को ये तिरस्कार करने वाली उंगलियां हैं। और उसमें 5-5 जो उंगलियां हैं, उसमें 5-5 नख हैं, उन्हें 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों में नख हैं, वो बड़े लाल लाल से, जैसे लगता है कोई पल्लव हो। और चंद्रमा की जो छटा होती है उससे अनंत गुने ज़्यादा सुंदर जगमगाते रहते हैं, उसे कमल की आभा निकलती, माने खुशबू निकलती रहती है। और ऐसे मतलब जो प्रिया जी के चरण कमल है ना, तो राधा पदाम्बुजादन्यत् माने प्रिया जी के चरण कमल से अन्यत्र अलग, स्वप्ने पी च न जानतिम, स्वप्न में भी किसी अन्य बात का ध्यान इनको आता ही नहीं है। हमेशा प्रिया जी के चरणों की महिमा, चरणों की सुंदरता, चरणों की सुकुमारता, चरणों का लावण्य, चरणों की गुराई, चरणों की मार्दवता, चरणों की सुडौलता, चरणों की सुरभि, चरणों की कृपा, चरणों की महिमा, चरणों का आधिपत्य, हमेशा उनके चरणों की ही चर्चा, चरणों का ही दर्शन, चरणों का ही लालन, चरणों का ही ध्यान, चरणों का ही गान, चरणों का ही पान, चरणों का ही सम्मान, हमेशा इसी में लगी रहती हैं। और इसके व्यतिरेक, इससे अतिरिक्त और कुछ वो जानती ही नहीं। लड़ई तीजू के चरण महासुखदाई, तीजू के चरण महासुखदाई, लड़ई तीजू के चरण
महासुखदाई जुके चरण महासुखदाई। लड़ैती जू के जो चरण कमल हैं वो बड़े सुख देने वाले हैं, बड़े ही आनंद प्रदान करने वाले हैं, रस प्रदान करने वाले हैं। राधा संबंध संधावत, राधा संबंध संधावत प्रेम सिंधुगशालिनीम। मने प्रियाजू के जो चरण हैं, प्रियाजू के चरण और प्रियाजू का जो संबंध है, संबंध देखते हैं ना, भक्ति में अगर संबंध नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। माने उनसे कोई ना कोई संबंध मानना पड़ेगा। दास संबंध हो, सखा का संबंध हो, प्रियतम का संबंध हो, बेटा का संबंध हो, माँ का संबंध हो, कोई ना कोई जो पांचों रस में से कोई एक रस, चाहे पांचों भाव में से कोई एक भाव स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या राधा प्रीति नहीं, राधा संबंध संधावत, प्रियाजू के संबंध और तज्जनित आनंद के सागर में प्रेम सिंधोगशालिनी। प्रियाजू के चरणों से देखो किसका क्या संबंध है उसको छोड़ दो, इन सखियों की चर्चा चल रही है तो प्रियाजू से इनका संबंध है स्वामिनी और सेविका का, स्वामिनी और सखी का संबंध है, सहचरी का संबंध है, किंकरी का संबंध है। तो राधा संबंध संधावत, ये सदा प्रियाजू के चरणों से, प्रियाजू से अपना किंकरी का, दासी का, सखी का संबंध मानती हैं और उस जब ये संबंध है तो ऐसी अपनी स्वामिनी की सेवा कर करके सुख के सागर में डूबी रहती हैं। प्रेम सिंधुगशालिनी, जो सेवा करती हैं, निहारती हैं, उनको सुख पहुंचाती हैं। तो जब प्रियाजू को सुख देंगे तो उनको उत्तर में क्या मिलेगा? बदले में सुख ही मिलेगा ना। उनको रस देंगे तो रस मिलेगा, तो उनको सुखी करती हैं। तो ये भी सुख के सागर में सदा वो रहती हैं, सुख के प्रवाह में, सुख की धारा में समाई रहती हैं, डूबी रहती हैं, पगी रहती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की। शेषाशेष महाविस्मा पक कैशोर रूपिणीं क्षणे क्षणे रसास्वाद प्रोदंच पुलकावलिम। शेषाशीष महाविस्मा पक कैशोर रूपिणीम, इनका जो सौंदर्य है देखो, जैसे त्रिपाद विभूति हैं, उनकी भार्यां हैं, उनके परिकर हैं, वैकुंठ की अनंत शोभा है, शिवलोक की अनंत शोभा है, ब्रह्मलोक की अनंत शोभा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो कह रही हैं कि शेषाशेष महाविस्मा, तो जैसे उनके परिकर हैं, दास हैं, दासी हैं, सेवक हैं, पार्षद हैं, पार्षदा हैं, ऐसे ये जो प्रियाजू की जो सखी हैं ना, तो इनका ऐसा अद्भुत सौंदर्य है। महावाणी जी में एक सखी का वर्णन आता है, जो रामा सखी हैं। कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपाम मुख प्रभा निर्जित रात्रिभूपाम। कामांगना माने काम की जो अंगना नारी हैं, जो रति सजनी हैं, उनसे करोड़ों गुना ज्यादा इनमें सौंदर्य, जो रामा नाम की सखी हैं, उनका जो सौंदर्य। कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपा, मनोज्ञ होता है सुंदर, माने काम की नारी जो रति सजनी है उनसे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा या रामा नाम की जो सखी हैं, उनके चरण की, नख की, उदर की, पृष्ठ की, ग्रीवा की, मुखमंडल की, श्री विग्रह की अद्भुत शोभा है। तो जिसकी दासी इतनी सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों रति सजनी उस पर न्यौछावर हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं, मैंने तो बस छोटी सी बात कही है, और आगे कह रहे हैं कि शेषाशेष
महाविस्मा, शेष और अशेष, मतलब आप संपूर्ण कह लो, संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार को विस्मय माने आश्चर्य में डाल देने वाली इन दासियों की, सखियों की, सहेलियों की अद्भुत अंग अंग की माधुरी है। शेषा शेष महाविस्मा पग कैशोर रूपिणीम, और जो इनकी जो अवस्था है वो किशोरावस्था है, और किशोरावस्था की माधुरी बहुत सुकुमार, निष्कलंक, अनिंद्य और अत्यंत आश्चर्यमयी मानी जाती है। और प्रिया जो कि जो समग्र सखी सब किशोरावस्था वाली हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनकी जो किशोरावस्था की माधुरी है वो निखिल ब्रह्मांड को अपने रूप सागर में डुबा देने वाली है। माने विस्मापक माने होता है विस्मय में डाल देना, आश्चर्य में डाल देना, किंग कर्तव्य विमूढ़ माने सोचने बुद्धि को हर लेना। माने अगर थोड़ी सी इनके चरण का दर्शन हो जाए तो एक महावाणी में श्लोक आते हैं, विबुधा लयम ययु सुचिरम असितायास तदाशम। असिता नाम की सखी हैं, उनके मुख को देवताओं ने कैसी कृपा करके देख लेनी। तो ययु माने उसी में समा, माने दिव्य आकाश मंडल में उनका रूप का थोड़ा सा कण देवताओं को दिखा, उसी रूप के अगाध सुख के मंडल में वो सभी उसी में समा गए। ययु माने चले गए, समा गए। कहाँ? के सुचिरम, बहुत काल तक, पता न कितना कल्प बीत गया। कहने का मतलब जिनकी थोड़ी सी आभा इतना सौंदर्य राशि बिखरने वाली है। तो मैंने कह रही हैं कि विस्मापक, विस्मय में डाल दे, आश्चर्य में डाल दे, बुद्धि को हरण कर ले, मन को हरण कर ले, शुद्धि बुद्धि बुला दे। ऐसी राधा रानी की सखियों का अद्भुत सौंदर्य है। क्षणे क्षणे रसास्वाद, क्षणे क्षणे रसास्वाद प्रोदंच पुलकावली, और पल पल में प्रिया प्रथम की सेवा करके, उनकी कीर्ति गान करके, उनका नाम रट के, उनको बिलसा करके क्षण क्षण में महा आनंदित होती रहती हैं। महा उनको रस के सागर में, सुख के सागर में डूबी रहती हैं। अप्रोदंचत पुलकावली, और इनके अंग अंग में बड़ा स्पष्ट रूप से पुलकावली देखी जाती। पुलकावली क्या है? प्रेम का अनुभाव है, प्रेम का लक्षण है ना। ऐसे स्वर भंग होना, रोमांचित होना, गला अवरुद्ध हो जाना, पुलकित होना, और बहुत अश्रुमोचन होना, देख के आंखें फटी की फटी, मैंने आंखें खुली खुली रह जानी, बहुत सारे उसके अनुभव हैं। तो कह प्रोदंचत मन, इनके अंग अंग में जो पुलकावली वो दृष्टिगत होती है। कपोल में पुलकावली, हृदय में पुलकावली, नेत्रों में पुलकावली, भुजमूल में पुलकावली, उदर में पुलकावली, हृदय में पुलकावली, अंग अंग में पुलकावली रूप ये फूल से सदा खिली रहती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की सर्वांग कांति सौंदर्य अपारे सर्वमोहिनीम राधा कर्माकुलतया तत्र तत्र विचालिनीम सर्वांग कांति सौंदर्य अपारैः सर्वमोहिनीम। सर्वांग कांति सौंदर्य, इनके अंग अंग से, सभी अंगों से अद्भुत गौर छवि छिटकती रहती है। मैंने नखों से, करतली से, करपृष्ठ से, कलाई से, उदर से, नाभि से, ग्रीवा से, चरण से, ललाट पटल से, दसनावली से, अधर से, अंग अंग से दिव्य गौर माने दिव्य आभा निश्रित होती रहती है। और अपारे सर्व, आभा कितनी होती है? अपार है, जिसकी कोई मापदंड नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सर्वमोहिनी, वो आभा जो है वो सौंदर्य किसी को भी मोहित कर लेगी। जब प्रिया जी मोहित हो जाती हैं, लाल जी मोहित होते हैं, महावाणी जी में एक श्लोक आता है कि मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास
कला सुकुतूहला, मदन मोहन। मदन को मोहित करने वाले कौन है? प्यारे श्याम सुंदर, तो मदन मोहन हो गए ना। अब मोहन सुंदर, उनको भी मोहित कर ले, ऐसा इनका सुंदर क्या है? मंद सस्मित है, मन मंद मुस्कान है। मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास, कला सुकुतूहल, मैंने जो मुस्काने की जो कला है, हंसने की जो कला है, नायिकोचित। ऐसे नायिका तो नहीं है, ये तो दासी है ना। मैंने जो एक सहज इनको जो सौंदर्य माधुरी है, अद्भुत मुस्कान है, उसको देख करके प्रिया वृद्धा में मोहित हो जाए, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जैसे आप लोक की बात देखिए, लोक में संसार में अगर माने किसी की बेटी बहुत सुंदर हो तो उसको देख देख के माता पिता बहुत खुश होते हैं ना। रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी की फलाने की बेटी बहुत सुंदर है, चाहे किसी का बेटा हो, कहता अरे बहुत सुंदर लड़का है। तो प्रिया जो भी अपनी सखियों को देख करके बहुत खुश होती हैं, बड़ाई करती हैं कि देखो प्यारे कैसी है इसकी चाल है, कैसी इसके मुख हैं, कैसी मुख की माधुरी, कैसी दसनावली की माधुरी है, इसकी आंखें कैसी रस से भरी रहती हैं, कैसी मीठी बोलती है ये, क्या इसके अंग अंग का गठन है, सौंदर्य है। तो कह रहे सर्वमोहिनी, तो प्रिया प्रीतम भी सर्व में आ गए ना। तो प्रिया प्रीतम को भी आनंद से भर देती हैं, ऐसे सौंदर्य वाली हैं। राधा कर्मा कुलतया, और राधा कर्मा कर्म आकुलतया, प्रिया जो की जो सेवा करने में हमेशा मैंने आलस्य नहीं करती हैं, टाल मटोल नहीं करती हैं, आकुल रहती हैं। मैंने एक करके दूसरी के लिए तैयार, तीसरी चौथी पांचवी, मैंने हमेशा सेवा में लगी रहती हैं, प्रीतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक निरंतर प्रिया जो की सेवा करती रहती हैं। और तत्र तत्र विचालिनीम, और सेवा करने के लिए जैसे मान लो कहीं पंखा जलती हैं, कभी वहाँ रखा है बीणा, बीणा रखी उसको लेके आती हैं, गोद में बजाती हैं धर के, कभी भोजन कराती हैं, कभी पान खवाती हैं, कभी इस कुंज से उस कुंज में जाती हैं, कभी साड़ी धारण कराती हैं, कभी गंध से चरसती हैं, कभी उठती हैं, झुकती हैं, बैठती हैं, लेती हैं, देती हैं, कभी दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे। भाई सेवा करेगा तो मूर्ति जैसे थोड़ी रहेगा, वो उठेगा बैठेगा लेगा देगा। तो ऐसे मैंने प्रिया जो की सेवा में सदा के तत्र तत्र विचालिनीम, जहाँ जैसी उचित होती है वैसे वो हमेशा विचरण करती रहती हैं, सेवा कार्य में लगी रहती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा राधा।